अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बैठे हैं आपके सामने दो पाकिस्तान के होस्ट, आपके दोस्त, आपके भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार होगी। और वीडियो है जी वर्ल्ड की सुपर पावर और वर्ल्ड की होने वाली सुपर पावर के दरमियान इंडियन रेलवे वर्सेस सॉरी क्या कहते हैं, अमेरिकन अमेरिकन रेलवे। रेलवे। तो इस पे आज वीडियो है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ ब्रो इसको शेयर कीजिएगा। ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, आपके साथ मिलके देखेंगे। अगर अच्छी लगे तो एंजॉय करें, आप प्लीज़ देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे भारत और अमेरिका के रेलवे सिस्टम को। भारत के रेलवे सिस्टम को इससे पहले भी मैंने कुछ कंट्रीज के साथ कंपेयर किया है और आज देखते हैं कि ग्लोबल सुपर पावर्स में से एक यानी यूनाइटेड स्टेट्स के रेलवे सिस्टम के मुकाबले आखिर भारतीय रेलवे सिस्टम कितना मजबूत है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे हर पैमाने पर भारतीय रेलवे सिस्टम को अमेरिकन रेलवे सिस्टम के साथ परखने की। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। चलिए अगर बात करें दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम की हिस्ट्री की, तो 1830 में सबसे पहला रेल रोड ट्रैक यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया था, जो कि उस समय सिर्फ करीबन 30 मील ही लंबा था। वहीं 1853 में सबसे पहले भारत के अंदर रेलवे सिस्टम की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत ब्रिटिश राज के अंडर में था, जिन्होंने मुंबई से थाने के बीच ही 1853 में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई थी। यानी कि उस समय करीबन 20 से 25 साल के बीच का ही फर्क था इन दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम के स्टार्टिंग में। लेकिन आज के मौजूदा हालातों में आखिर कितना फर्क है इन दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम में, आइए जानते हैं। चलिए अगर बात करें दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम लेंथ से, तो भारत में टोटल ट्रैक का लेंथ करीबन 1,26,366 किलोमीटर तक है, जिसमें की डिटेल्ड ट्रैक का डिवीजन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका की, तो उनका टोटल सिस्टम लेंथ इस वक्त करीबन 2,57,722 किलोमीटर लंबा है। यानी कि भारत के मुकाबले इस वक्त अमेरिका का टोटल सिस्टम लेंथ रेलवे के मामले में काफी ज्यादा है। सिस्टम लेंथ के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका में रेलवे का टोटल सिस्टम लेंथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। चलिए अब चलते हैं इन दोनों ही कंट्रीज में, इनकी रेलवेज में इस सिस्टम लेंथ के अंदर दौड़ने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन की तरफ। तो अगर इंडियन रेलवेज की बात की जाए, तो इस वक्त ऑन ट्रैक इंडियन रेलवे में गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को छूने वाली गतिमान एक्सप्रेस। वैसे भारतीय रेलवे में इस वक्त सबसे ज्यादा तेज गति की ट्रेन नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी के मामले में वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी आगे निकल जाती है। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑन ट्रैक गतिमान एक्सप्रेस तक की स्पीड से भी नहीं चलाया जाता, जिस वजह से ऑन ट्रैक अभी भी गतिमान एक्सप्रेस ही सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका की, तो एमट्रैक एसएलए एक्सप्रेस इस वक्त अमेरिका के अंदर चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन है। मैं 400-500-600 किलोमीटर मात्र हाई स्पीड रेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को छू सकती है। जल्द ही इन ट्रेन की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नई ट्रेन भी जो है इस पूरे सिस्टम में और ज्यादा इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। चलिए ये तो बात हुई इन दोनों ही कंट्रीज में चलने वाली ऑन ट्रैक सबसे तेज गति की ट्रेन से। लेकिन स्पीड के साथ साथ एक और तरह की ट्रेन बनाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है हाई स्पीड ट्रेन, यानी कि ऐसी ट्रेन जो कि बनाई ही इस मकसद से जाती हैं कि वो काफी तेज गति से चलेंगी। अगर हाई स्पीड ट्रेन के मामले में अमेरिका और इंडिया की रेलवेज को कंपेयर किया जाए, अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन होने के बावजूद भी आज भी अमेरिका के अंदर हाई स्पीड ट्रेन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा जापान या फिर आपको चाइना में देखने को मिलेंगी। एमट्रैक की एसएलए एक्सप्रेस ही इस वक्त यूएस के अंदर सिर्फ एक हाई स्पीड रेल सर्विस प्रोवाइडर है। जबकि अगर बात की जाए भारत की, तो यहाँ पर हमें अभी भी अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन का इंतजार है, जो कि जापान की मदद से मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रही है। वैसे इसके अलावा भी कुछ और रूट्स हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्रपोज किए गए हैं, लेकिन भारत की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन हमें अहमदाबाद से मुंबई के रूट के बीच में ही चलती हुई दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही कंट्रीज के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव की।
तो अमेरिकन रेलवेज में वैसे यूनियन पैसिफिक के काफी सारे पावरफुल लोकोमोटिव्स हैं जैसे बिग बॉय, लेकिन AC6000CW एक सिंगल इंजन डीजल लोकोमोटिव है जो कि 6000 हॉर्स पावर के साथ सबसे पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है। वहीं अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज की तो WAG-12B सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है करीबन 12000 की हॉर्स पावर के साथ, जिसे एक फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम इंडियन रेलवेज के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। चलिए अगर बात करें दोनों ही रेलवे सिस्टम्स के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या फिर फ्रेट के ट्रांसपोर्टेशन की, तो अमेरिका इस मामले में कहीं ना कहीं इस वक्त इंडियन रेलवेज के मुकाबले ज्यादा आगे है। ब्रिटिश न्यूज मैगजीन द इकोनॉमिस्ट द्वारा उन्हें इस इंडस्ट्री में दुनिया में सबसे बेस्ट रिकॉग्नाइज किया गया था। 1981 से 2000 के बीच उनका इस इंडस्ट्री में करीबन 172% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ा था। जबकि अगर बात की जाए इंडिया की, तो हमने अब जाकर के फ्रेट के मामले में स्टेप्स लेने शुरू किए हैं। कुछ फ्रेट कॉरिडोर जैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे कॉरिडोर्स पर इस वक्त इंडिया के अंदर काम चल रहा है। इसके अलावा भी 6 और फ्रेट कॉरिडोर्स इस वक्त इंडियन रेलवेज में प्रपोज किए गए हैं। यानी आज भले ही इस मामले में इंडियन रेलवेज अमेरिकन रेलवेज के मुकाबले पीछे है, लेकिन जो काम इस वक्त फ्रेट कॉरिडोर्स में इंडियन रेलवेज में हो रहा है वो आने वाले समय में भविष्य में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडियन रेलवेज के लिए जरूर लेकर आएगा। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही कंट्रीज में ट्रेन की अफोर्डेबिलिटी और उन पैसेंजर्स की जो कि इन दोनों ही कंट्रीज में रेलवे को इस्तेमाल में लेते हैं। तो अगर बात की जाए दोनों ही कंट्रीज के रेलवे की अफोर्डेबिलिटी की, तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं अमेरिकन रेलवेज के मुकाबले ज्यादा अफोर्डेबल है और ज्यादा सस्ती भी। अमेरिका में उनकी इकलौती हाई स्पीड ट्रेन का प्राइस कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे के AC कोच के मुकाबले भी ज्यादा महंगा होता है। जहाँ पर अमेरिकन रेलवेज में आपको वॉशिंगटन DC से न्यूयॉर्क जाने के लिए करीबन 2800 से 9500 रुपए तक का पैसा देना पड़ सकता है, वही सेम डिस्टेंस इंडियन रेलवेज में आराम से 7 से 750 रुपए में पूरा किया जा सकता है। बात करें दोनों ही कंट्री में रेलवे के अंदर एक साल में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की, तो इंडियन रेलवे ने पिछले साल करीबन एक साल में 8 बिलियन पैसेंजर्स को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया था, जबकि इंडिया के मुकाबले कहीं ना कहीं अमेरिका में नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक साल में अमेरिकन रेलवेज में कम ही रहते हैं। लगभग 550 मिलियन के आसपास एवरेज लोग हर साल अमेरिकन रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगर बात करें दोनों ही कंट्रीज के लग्जरी ट्रेन की, तो भारत और अमेरिका दोनों ही रेलवेज के अंदर इस वक्त लग्जरी ट्रेन मौजूद है। लेकिन अगर लग्जरी ट्रेन में किसी को पॉइंट देना हुआ तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज अमेरिकन रेलवेज के मुकाबले आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी और गोल्डन चारियट जैसी लग्जरी ट्रेन इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में टॉप लग्जरी ट्रेन मानी जाती है। जबकि अमेरिका की जनरली कोई भी लग्जरी ट्रेन इंडियन लग्जरी ट्रेन का मुकाबला नहीं कर सकती, जिस वजह से दुनिया की की 2 लग्जरी ट्रेन आती हैं जबकि अमेरिका की एक भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज के मेट्रो सिस्टम की। तो अमेरिका में इस वक्त उनके कुल 15 शहरों के अंदर मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है। अमेरिका में इन मेट्रो सिस्टम्स को स्पीड लाइन या फिर सबवे के नाम से भी जाना जाता है और इनकी राइडरशिप हर दिन काफी अच्छी होती है, यानी कि काफी सारे लोग हर रोज इन सारे मेट्रो सिस्टम्स को इस्तेमाल में लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज की, तो इस वक्त करीबन 13 सिटीज के अंदर इंडियन रेलवेज में मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है और ऐसी कुछ सिटीज है जिनके अंदर मेट्रो सिस्टम का काम इसी साल के अंत तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे शहरों में इस वक्त इंडिया के अंदर मेट्रो सिस्टम का काम चल रहा है। चलिए अब अगर बात करें दोनों ही रेलवे सिस्टम में मौजूद मोनोरेल की, तो इंडिया में इस वक्त सिर्फ मुंबई के अंदर ही मोनोरेल चलती है, जबकि यूएस के अंदर कुछ जगहों पर इस वक्त मोनोरेल का सिस्टम अवेलेबल है। ज्यादातर या तो एयरपोर्ट जाने के लिए है या फिर अम्यूजमेंट पार्क के अंदर उन लोगों ने मोनोरेल के सिस्टम को शुरू किया है। और अब अगर आखिर में बात की जाए इन दोनों ही रेलवे सिस्टम्स के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो इंडियन रेलवेज के इस वक्त कुछ अच्छे खासे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इंडियन रेलवे सबसे पहले हाई स्पीड रेलवे की तरफ मूव कर रही है। इंडियन रेलवेज आने वाले समय में अपने पूरे रेलवे सिस्टम को भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करना चाहती है। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर भी इस वक्त इंडिया के अंदर काम चल रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए स्टेशंस की रीडेवलपमेंट का काम भी इस वक्त किया जा रहा है और शायद आने वाले समय में हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी हाइपर लूप भी इंडियन रेलवेज के तहत देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें अमेरिकन रेलवेज की, तो वो इस वक्त अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रेलवे को बेहतर बनाने के लिए। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे इस वक्त उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है कैलिफोर्निया के अंदर। ये पूरा सिस्टम वो करीबन 2500 किलोमीटर लंबा बनाना चाहते हैं, जिस पूरे प्रोजेक्ट को फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। साल 2015 से इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और उम्मीद है कि साल 2029 तक इसके ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। तो इंडियन रेलवे सिस्टम और अमेरिकन रेलवे सिस्टम दोनों ही इस वक्त अपने लोगों और उनके नीड्स के हिसाब से ठीक है। दोनों ही रेलवेज इस वक्त प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन हाँ, जैसे चाइना या जापान से आज इंडियन रेलवेज बिल्कुल बराबर की टक्कर नहीं ले सकता, उस हिसाब से टक्कर लेने के लिहाज से कहीं ना कहीं आज भी अमेरिकन रेलवेज चाइना या जापानीज रेलवेज के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन या अमेरिकन रेलवेज के बारे में क्या लगता है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लो जी, ये बहुत नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें मालूमात मिली। क्या इंडिया और अमेरिका बिल्कुल करीब करीब हमें नज़र आए, दोनों टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। मैनू करीब तार तो नहीं नज़र आया, मैनू ये नज़र आया कि आने वाले समय च ना और 5-7-10 सालों ਵਿੱਚ अमेरिका तो बहुत पीछे रह जाएगा। इंडिया के जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगे अमेरिका से, और वैसे तो ओवरऑल जो लेंथ है ट्रैक की वो तो अमेरिका के बहुत ज़्यादा डबल है यार, हम सोच भी नहीं सकते जिन्नी उन्होंने दस दी आ। तो बाकी एक गल बड़ी हैरान कुन ना कि इतना तरक्की याफ्ता जोड़ा हैगा वा अमेरिका वा जो सुपर पावर है मौजूदा, ठीक है जी, तो वो जापान तो चाइना तो बहुत पीछे है रेलवे मामले च। तो यार इंडिया मुकाबला कर सकता वा आने वाले समय दे विच चाइना ते जापान दा। अमेरिका दा नाम नहीं आंदा इस लिस्ट दे विच, सिर्फ इंडिया का नाम आंदा। भाई दूसरी बात पता क्या है, इंडिया को टक्कर देने की वजह पता क्या है, जापान को और चाइना को। जापान की तो चाहे आबादी इतनी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको जो उनकी ट्रेन्स हैं, पैसेंजर ट्रेन्स हैं, उनमें इनको मुसाफिर बहुत मिलते हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है और जो इंडियन रेलवे है बहुत आगे जा रहा है, ठीक है यार। दूसरी और पाकिस्तान में तो लोग इतना पसंद नहीं करते रेलवे में सफ़र करना को, बहुत कम सफ़र, या तो जिन्होंने थोड़ा सा दूर जाना हो वो सफ़र करते हैं ट्रेन में। बाकी जो 100, 150, 200 किलोमीटर तक तो लोग कम में बैठते हैं, गाड़ी वगैरह या बाकी अगर ट्रेन में आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलें तो फिर इधर भी बैठेंगे लोग। अगर आपको इंडिया में ट्रेन में फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं तो इसलिए लोग बैठ रहे हैं ना। पाकिस्तान में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो वो किराया नहीं हम पे अफोर्ड कर सकते, उनका किराया काफ़ी हाई है। तो जिसकी वजह से अगर हमने इधर से इकॉनमी में उकाड़ा से लाहौर जाना हो, 120 या 30 किलोमीटर का सफ़र है, तो हमें इकॉनमी क्लास का 300 रुपया किराया देना पड़ता है। तो मैं भी बड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर का 500-700 रुपये किराया, बड़ी मुश्किल से 500-700 नहीं ज़्यादा किराया भाई, इतने किराया लाहौर तक। और जो दूसरी क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी में आपको सीट मिल जाए तो बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात। तो दूसरी बात ये है कि यार देख लें अमेरिका और जापान फास्ट रेलवे में सबसे आगे, अमेरिका नहीं जापान और चाइना फास्ट रेलवे में सबसे आगे हैं यार। जापान सबसे आगे जे भाई, उसके बाद चाइना का नंबर, जापान। मैं चाइना और जापान ही कह रहा हूँ, अमेरिका और मैं आपको इन दोनों में से बता रहा हूँ, जापान इन दोनों में चाइना से आगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है जापान। और मैंने एक बात सुनी है कि जो जापानी लोग हैं ना, जो जापानीज हैं, वो ट्रेन में बहुत सफ़र करते हैं। उनके तो मैंने वो टोक्यो का रेलवे स्टेशन देखा था जो इतना बड़ा है, वो बज़ाहिर तो एयरपोर्ट ही लग रहा है लेकिन बड़ा बहुत है यार टोक्यो का एयरपोर्ट, मानना पड़ेगा। और वैसे हमने जो मुंबई का एयरपोर्ट देखा वो भी बहुत बड़ा शानदार और हिस्टोरिकल वो है रेलवे स्टेशन, और उसमें जो पैसेंजर हैं कमाल बहुत। और अगर बात की जाए ना वो लग्जरी ट्रेन की, महाराजा, तो जापान भी, चाइना भी, अमेरिका भी, महाराजा तो फिर पहले नंबर पे, सब पीछे, कोई मुकाबला नहीं कर सकता हिंदुस्तान की महाराजा ट्रेन का। हाँ जी यार महाराजा ट्रेन हमने तो देखी तो हम शौक हो गए थे यार कि एक तो
पैलेस महल नुमा यार, वो उनके कैबिन है जो रॉयल पैलेस, कि मैं कह रहा हूँ कि बंदे की होश भी नहीं रहती यार कि इस तरह की भी ट्रेन हो सकती है। हमने लग्जरी ट्रेन बड़ी देखी है नहीं मगर देखी। यार जो महाराजा ट्रेन वीडियोस में ही देखी है, लेकिन हाँ, वीडियो महाराजा में। का तो फिर कोई मुकाबला मगर नहीं। जो महाराजा ट्रेन हमने देखी है ना, तो ये अमेरिका 100 साल भी सोचता रहे तो इस तरह की ट्रेन नहीं बना सकेगा। ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ यार। अमेरिका के वो देखे कि अमेरिका की लग्जरी कोई भी ट्रेन पहले 10 नंबरों में आती नहीं है। लग्जरी ट्रेन में नहीं आते। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ पहले 10 लग्जरी ट्रेन है, पहले 10 नंबरों में तो आती ही नहीं हाँ है। जी। तो फिर अमेरिका को तो बहुत समय लगेगा लग्जरी ट्रेन बनाने जी, में। बिल्कुल। और जब महाराजा का मुकाबला करना हो तो फिर तो फिर 100 साल तक गया ना, वो सोचता रहेगा कि क्या बनेगा। इसलिए इंडिया ने कहा ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया इज दी बेस्ट। क्या तो बात। मिलते हैं अगली आपको वीडियो वीडियो में। कैसी लगी इसके अपने बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली और वीडियो क्या में। में से किसी ने महाराजा ट्रेन का सफर किया तो वो भी हमें प्लीज बताइएगा। हाँ, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।